कुछ खास था? देखिए, वीरनार गांव है, यहाँ पर हमारी गुजर बरादरी रहती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या हालत है, यहाँ पर किस तरह से पसमानदगी यहाँ पर झलक रही है। और जिन लोगों ने इनको सब्ज़ बाग दिखाई आज तक, इनसे वोट लेकर जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्सियाँ और बड़े बड़े ओहदे हासिल किए, उन्होंने किस तरह का इंसाफ इन लोगों के साथ किया वो इनके सामने है। दूसरा ये कि रिजर्वेशन के नाम पर इन लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया और हाल ही में आपने देखा जिस तरह से एसटी का स्टेटस इनका डाइल्यूट करने की कोशिश की, बल्कि डाइल्यूट हुआ है। उस सिलसिले में भी ये बड़े एहतजाज पर हैं। सारे जहाँ भी गुजर बरादरी है जम्मू कश्मीर में, अपने हक़ के लिए वो एहतजाज पर हैं। और आज उन्होंने हमें भी दावत दी थी और हम भी यहाँ पर आ गए, इनकी बात सुनी जो जेन्युइन है। नंबर एक, मैं गुजारिश करूँगा सरकार के साथ कि गुजर बरादरी की इज़्ज़त और एहतराम के साथ खेलने की कोशिश न करें। ये हमेशा बड़े नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, इन्होंने हमेशा बॉर्डर्स की ये रखवाली की है। ये हमेशा जम्मू कश्मीर और मुल्क की हिफाजत के लिए पेश थे। उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस बड़ी पॉपुलेशन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि मेरे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं, उनसे गुजारिश है कि ये गाँव से सिर्फ आधा किलोमीटर ये दूर है गांव जहां पर नेटवर्क है। और यहां पर एसटी का ये गांव है, इनके बच्चों को तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है अगर इनको कोई नेट चलाना हो और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो मेरी डीसी बारामूला से गुजारिश होगी अवलियन फुर्सत में इस गांव के लिए नेटवर्क का इंतज़ाम किया जाए, इंटरनेट का इंतज़ाम किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनको सहूलियात मैसर हो। दूसरा ये कि आने वाला इलेक्शन है, पार्लियामेंट का भी है और असम्बली का भी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है सब लोग यहाँ पर आएंगे, इनके पास आएंगे, बड़े बड़े सियासतदान इनके पास आएंगे इनको फिर से वर्गलाने के लिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि इस बार इनको बड़े एहतियात से और बड़े दिमाग से और बड़े जहन लगा कर फैसला करना होगा कि कौन इनके लिए ठीक होगा और कौन इस बरादरी के लिए मजमूई काम करेगा। तो ये गुजारिश थी। अब मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं पीडीपी में कभी था ही नहीं। बहसत चीफ स्पोक्स पर्सन, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं हूँ, तो अब इस पर मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं इसका हिस्सा हूँ, अगर मैंने सही सुना था। तो आज अगर वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, तो ये आप उनसे पूछे। तो मुझे नहीं लगता मुझे इस पर कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। हर कोई पार्टी इस वक्त जोर आजमाई में लगी हुई है, तो आपकी पार्टी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है नॉर्थ कश्मीर में कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? वो आप इलेक्शन में खुद देखेंगे। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और आप देखिए हमारे हर जगह हमारे लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं बिलखुसूस नॉर्थ कश्मीर में, वो सारे उन्होंने स्विच ऑफ किया, वो कहीं दूसरी पार्टी में गए या अपनी पार्टी बनाई। लेकिन वोट बेस जो हमारा था, जो कैडर हमारा था, वो आज भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो उसी कैडर को हम मोबिलाइज करने की और कंसोलिडेट करने की कोशिश की। और यही मेरे यहाँ पर आने का जो सिलसिला है या बाकी जगहों पर जाने का जो सिलसिला, वो इसी सिमत है कि हम उस वोट को कंसोलिडेट करें ताकि उनको शेप दी जाए और आने वाले जो ये इलेक्शंस होंगे उनमें बेहतर नतीजा हो, हमारी कोशिश रहेगी। क्या आने वाले इलेक्शन में पीडीपी के साथ कोई अलायंस होगा? कोई अलायंस आप की बुनियाद पर ये इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा या फिर आप अलग अलग? देखिए, आपको पता है कि हम PAGD का भी हिस्सा हैं, इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है। और PAGD महबूबा मुफ्ती साहिबा की वजह से ही बनी है, उन्होंने इनिशिएट किया था। और PAGD जो बनी थी वो यहाँ के जज्बात, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करती है। इसके साथ साथ उसमें यह भी हुआ था कि एक तो जो हमारे आईनी हुकूक छीने गए उस पर जदोजहद की जाएगी। दूसरा ये कि इलेक्टोरल अलायंस पर भी बातचीत होगी। तो एज सच वो इंटैक्ट है और हम इंडिया अलायंस का भी हिस्सा हैं, बाकी पार्टीज़ भी चंद पार्टीज़ उसका हिस्सा है। तो वहाँ पर क्या फ़ैसला होगा अभी उसका वो तो क़यादत को फ़ैसला करना है। जो भी फ़ैसला होगा आप देखेंगे, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक वो सारा क्लियर हो जाएगा। बारामूला में अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हवाले से बात करें तो पीडीपी का एक ही चेहरा बचा है, वो रफ़ीक साहब है, क्योंकि कुछ खास और दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में मैंडेट आपको दिया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले हैं, बहुत सारे हैं। जब आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि आपका फोकस इस वक्त मुझ पर है, इसलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। बहुत सारे लीडर हैं हमारे। फैसला क़यादत का होगा और क़यादत का जो भी फैसला होगा, जिसके हक़ में होगा, उसके पीछे सारे लोग चलेंगे इंशाअल्लाह।